हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर लाइफ बूस्टर चैनल। दोस्तों, योर लाइफ बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप घर की रसोई से टमाटर प्रोसेसिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो दोस्तों, इस बिजनेस आइडिया को जानने से पहले, आगे बढ़ने से पहले हम बता देते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक कीजिए और इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल ही फ्री होगा ताकि आपको आने वाले नए नए वीडियोज़ के बारे में जानकारी और अपडेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे टमाटर प्रोसेसिंग स्टार्ट की जा सकती है। दोस्तों, भारत में टमाटर सबसे महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ है। यह देश के लगभग हर राज्य में उगाया जाता है। कुछ प्रमुख उत्पादक राज्य जो हैं दोस्तों, वो है बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। टमाटर विटामिन ए, सी, पोटाशियम, खनिज और फाइबर का एक प्रमुख स्रोत है। कई अन्य तरीकों से इसको सूप, सैलड, अचार, केचप, प्यूरी, सॉस की तैयारी में टमाटर का प्रयोग किया जाता है और सब्जियों के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। चूँकि कच्चे माल पूरे देश में उपलब्ध है, इसलिए टमाटर प्रोसेसिंग बिजनेस स्टार्ट करना एक बहुत ही अच्छा लाभ का बिजनेस है। बड़े पैमाने पर टमाटर प्रोसेसिंग में टमाटर का रस, केचप, प्यूरी इत्यादि का उपयोग किया जाता है और विभिन्न क्रियाएं इसमें शामिल हैं। इसके अलावा आप घर आधारित निर्माण इकाई के रूप में इसको एकल उत्पाद के रूप में, सिंगल प्रोडक्ट के रूप में आप इसको शुरू कर सकते हैं। इसे बहुत अधिक स्थान की आवश्यकता नहीं है, उत्पादन प्रक्रिया सरल है। दोस्तों, आप घर की किचन से भी एक सिंगल प्रोडक्ट के रूप में टमाटर प्रोसेसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। टमाटर प्रोसेसिंग बाजार की क्षमता। टमाटर प्रोसेसिंग उद्योग बहुत बड़ा है और भारत में एकमात्र केचप और सॉस बाजार में 1200 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है और सालाना आधार पर 20% की बढ़ोतरी हुई है। टमाटर प्रोसेसिंग उत्पाद के लिए भारत एक बड़ा बाजार है और इसके लिए इसमें बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनियां भी इसमें इन्वेस्ट करती जा रही हैं। दोस्तों, टमाटर उत्पादन में निर्यात की भी बहुत क्षमता है। आप इसमें जो है एक्सपोर्ट का भी पोटेंशियल है। बाद में आप इसको एक्सपोर्ट के लिए भी जा सकते हैं। खासकर मध्य पूर्व में कई इकाइयाँ देश के लघु उद्योग क्षेत्र में काम कर रही हैं। एक छोटे पैमाने पर टमाटर प्रोसेसिंग इकाई शुरू करना लाभ का और अच्छे निवेश का बिजनेस है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि टमाटर का जूस के लिए कैसे प्रोसेसिंग की जाती है। सबसे पहले आपको रस बनाने के लिए पूरी तरह से पका हुआ सुगंधित रंग टमाटर खरीदना होगा। फिर टमाटर को धो लें, ट्रिमिंग कर लें। उसके बाद एक क्रशर या बड़े मिक्सर में, जैसे कि हमारी मिक्सी होती है, उसमें इसको मिक्स कर लें और पहले इसको चाकू को टुकड़ों से काट लें, फिर इसको मिक्स कर लें। तब इसको एक भाप के जैकेट वाली केटली में टुकड़ों को गर्म करें और तब तक कि काफ़ी नरम ना हो जाएं। अगर आपके पास केटल नहीं है तो आप इसको एक बड़े पतीले में या यूटेंसिल में भी गर्म कर सकते हैं अपनी गैस के ऊपर। अंत में गर्म टमाटर लुगदी पल्प एक छलनी या सीव से छान सकते हैं और इसका रस निकाल सकते हैं। और दोस्तों, इस प्रकार आपको इससे पल्प अलग हो जाएगा, आपके पास रस आ जाएगा। इसको आप 85 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड और चीनी के मिश्रण के साथ जोड़ें। इसमें चीनी और नमक 1% जोड़ें। दोस्तों, इसमें चीनी और नमक 1% डाल करके आप इसको 85 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस पर या कहीं पर भी इसको गर्म कीजिए। और इस प्रकार दोस्तों, इसमें अगर आप चाहें तो कोई प्रिजर्वेटिव भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें प्रिजर्वेटिव की खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जो शुगर है वो खुद एक प्रिजर्वेटिव, शुगर और साल्ट प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। इस प्रकार वो रस को बोतलों में भर सकते हैं और इसके बाद इसको ठंडा कर सकते हैं। दोस्तों, 30 मिनट के लिए उबलते पानी में आप इसको संसाधित किया जाता है और फिर ठंडा किया जाता है। दोस्तों, इस प्रकार बॉटल्स पे अपना लेबल लगा करके आप इस जूस को बेच सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार टमाटर का जूस बनाना बहुत ही आसान है। तो दोस्तों, इसमें अगर आप प्रिजर्वेटिव आप डालना चाहते हैं तो मैं आपको एक बुक रेकमेंड करूँगा जिसमें हर प्रकार के जो ये प्रोडक्ट हैं, जैसे टमाटर का गार्लिक, जिंजर पेस्ट, जो भी अचार, पिकल और जो भी इन चीज़ों की जो प्रिजर्वेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं, इनमें कौन से प्रिजर्वेटिव और कैसे यूज़ किए जाते हैं, तो इस बुक में सारे डिटेल में दिए गए हैं, जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है। आप इसको बुक को लेकर के इसकी कंप्लीट जानकारी इन प्रोडक्ट्स को बनाने की उस बुक से ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम जाते हैं केचप के लिए, टमाटर प्रोसेसिंग के लिए। दोस्तों, टमाटर केचप के लिए भारतीय जो भी इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है उसके अनुसार आपको घुलनशील ठोस पदार्थों के वजन से 25% से अधिक के साथ साउंड और परिपक्व टमाटर से इसको तैयार करना होगा। इसके बाद इसमें प्राप्त रस और मसाले, जो भी इसमें मसाला डाला जाता है, नमक, चीनी आदि के साथ इसको केंद्रित किया जाता है। इसमें चीनी, नमक और सिरका या एसिटिक एसिड इसमें बाद में जोड़े जाते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार इसको बनाया जाता है और इसमें जो ये स्पेसिफिकेशन है इसी अनुसार इसको बनाना पड़ता है। तो दोस्तों, केचप बनाना भी इसी प्रकार जैसे हमने रस बनाया है, बहुत ही आसान है, बट इसमें थोड़ा सा इसको पल्पी रखा जाता है। तो दोस्तों, आप इसको बना सकते हैं अपने घर की किचन से, इस प्रकार इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद है प्यूरी के लिए टमाटर प्रोसेसिंग। सबसे पहले प्राप्त
रस प्राप्त करें, फिर इसे उबालें। लगभग 9% से 12% तक कुल ठोस पदार्थों पर केंद्रित करें ताकि टमाटर प्यूरी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों इसको भी इसी प्रकार प्यूरी को बनाया जाता है जैसे कि हमने रस को जो रस प्राप्त किया था पहले टमाटर का, और इसे हमने सिर्फ उबालना है, और उबालना है तब तक है, इसे उबाले लगभग जब तक 9 से 12% तक ठोस ना हो जाए। इसको हमने ठोस करना है रस को 9 से 12% तक। तो दोस्तों जब ये 9 से 12% तक ठोस हो जाएगा तो प्यूरी प्राप्त हो जाएगी। अंत में इसे बोतलों में भरना है और बोतल में 30 मिनट के लिए उबाले हुए पानी में जो कॉर्क और प्रक्रिया के साथ बोतल सील करें और कूल करें। तो दोस्तों इस प्रकार आप बोतल्स में इसको सील कर सकते हैं, बोतल्स पे अपना लेबल लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये भी बहुत ही आसान प्रक्रिया है प्यूरी बनाने की। इसको भी आप आसानी से अपने घर के किसी बड़े बर्तन में कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार प्यूरी बना करके आप इसको लॉन्च कर सकते हैं मार्केट में और बॉटल्स पे अपना लेबल लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद है सॉस के लिए टमाटर प्रोसेसिंग। सॉस तैयार करने के लिए आपको नियंत्रित तापमान के तहत रस पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इसके अलावा आपको आवश्यकता के अनुसार नमक, चीनी, सिरका, मसाले, प्याज अगर ज़रूरत है तो इसमें डालने होंगे। इस मिश्रण को उबाल लें जब तक इसका न्यूनतम 12% टमाटर ठोस नहीं हो जाता और 28% कुल ठोस होता है। तो दोस्तों इसमें 12% टमाटर को ठोस रखना है और कुल जो होता है और 28% कुल ठोस होना चाहिए। फिर एक छलनी के माध्यम से सॉस को छान सकते हैं दोस्तों, और अंत में सामग्री को कूल करें और पैकिंग कर दें। और इसमें भी आप प्रिजर्वेटिव डाल सकते हैं। दोस्तों कौन सा प्रिजर्वेटिव डालना है आप बुक में चेक कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप इसके लिए भी खाद्य ग्राम उद्योग से ट्रेनिंग ले सकते हैं कि इसको किस प्रकार प्रैक्टिकली बनाना है। तो दोस्तों टमाटर प्रसंस्करण गुणवत्ता नियंत्रण, फलों के उत्पाद आदेश 1955 के साथ टमाटर प्रोसेसिंग के लिए जो भी दोस्तों गुणवत्ता अनिवार्य है वो हम आपको बताते हैं। टमाटर उत्पादों को FPO में निर्धारित निर्देशों के अनुसार होना चाहिए। FPO निर्देश क्या हैं दोस्तों? सबसे पहले टमाटर का रस 5%, टमाटर का रस जो है उसमें 5% कुछ ठोस पदार्थ होने चाहिए। टमाटर प्यूरी में 9% ठोस होना चाहिए और सोडियम बेंजोएट 250 ppm होना चाहिए। और टमाटर केचप जो है उसमें 25% कुल ठोस होना चाहिए और उसकी एसिडिटी जो अम्लता है 1.0 होनी चाहिए और सोडियम बेंजोएट 750 ppm होना चाहिए। तो दोस्तों जो भी ये टमाटर के प्रोडक्ट हैं सारे एक जैसे हैं, इनमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो इसमें पल्प है, ठोस है, उसकी जो परसेंटेज मात्रा है वो अलग अलग है। इन सबको बनाने की प्रक्रिया एक ही है। सबसे पहले इसका टमाटर का रस निकालना है और फिर बाद में उसको गर्म करके बॉयल करके उसमें जो ठोस पदार्थ है जो उसके कॉन्सेंट्रेशन है उसको 5%, 9% और 25% अलग अलग उसके हिसाब से रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार आप इसको बना सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान आइडिया है, आप इसको घर की किचन से बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों आप जान लेते हैं कि कंपनी को कैसे रजिस्टर कराना है। आप अपनी कंपनी को ROC रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी इंडिया के साथ रजिस्टर करा सकते हैं। और दोस्तों हम आपको प्रोप्राइटरशिप फर्म स्टार्ट करने की सलाह देते हैं क्योंकि इंडिया में जो अनऑर्गेनाइज्ड छोटी इकाइयाँ हैं, इस तरह की लघु उद्योग हैं, वो सारे प्रोप्राइटरशिप फर्म के रूप में रजिस्टर्ड हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको फूड लाइसेंस लेना होगा। FSSAI AI के तहत आपको फूड लाइसेंस लेना होगा और आपको वैट या GST जो भी आपके स्टेट में, इलाके में एक्टिवेट है वो आपको लेना होगा। तो दोस्तों आपको कहाँ से लेना है इसके लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, जो आपके राज्य में इसकी रेगुलेटरीज़ हैं जो ये लाइसेंस देती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आप ये छोटी इकाई को वैट, GST और प्रोप्राइटरशिप फर्म के रूप में फूड लाइसेंस लेकर के स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद है फंडिंग। दोस्तों फंडिंग के लिए आपको फिक्स्ड कैपिटल चाहिए जो कि टर्म लोन के रूप में आप ले सकते हैं और वर्किंग कैपिटल के रूप में आप कैश क्रेडिट लिमिट या ओवरड्राफ्ट लिमिट की सुविधा बैंक से ले सकते हैं। आप इसे किसी बैंक या सहकारी समिति से ले सकते हैं, जैसे माइक्रो फाइनेंस या सहकारी समिति से। आप MSIME स्कीम के तहत के माध्यम से ऋण ले सकते हैं। खादी ग्राम उद्योग के माध्यम से आप इसमें सब्सिडी ले सकते हैं। तो दोस्तों इसकी साइट है msme.gov.in और kvic.org.in जो सामने स्क्रीन पे है। आप इन पे जाकर के इन फंडिंग और सब्सिडी के बारे में चेक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों शुरू में हम आपको रेकमेंड करते हैं, आपको किसी प्रकार की फंडिंग की ज़रूरत नहीं है। आप इसको मैनुअल तरीके से बिना आप टमाटर वगैरह ख़रीद करके 15-20 हज़ार रुपये से मैनुअल तरीके से स्टार्ट कीजिए और अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करके उसका रिस्पॉन्स देखिए। उसके बाद आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए और उसके बाद ही आप कोई लोन वगैरह उठाइए। तो दोस्तों यूनिट को मैनुअल तरीके से स्थापित किया जा सकता है। आप अपने किचन यूटेंसिल्स और किचन के टूल से इसको
बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये टूल्स वगैरह नहीं, टूल्स जो हैं कि ये टूल्स इसमें कोई ख़ास नहीं होते हैं दोस्तों, किचन के बर्तन ही होते हैं। और इसके बाद आप इसमें सेमी ऑटोमेटिक वगैरह मशीन्स अगर लेना चाहें तो उसको गूगल पे सर्च करके ले सकते हैं। तो दोस्तों आप अपना खुद का ब्रांड लेबल बना करके बॉटल्स पे पेस्ट कर सकते हैं और इसको स्थानीय दुकानदारों को, होलसेलर, होटल, रेस्टोरेंट को बेच सकते हैं। और बाज़ार के कंपटीशन के हिसाब से अपना रेट कुछ कम रखिए और क्वालिटी को ऊंचा रखिए। और कुछ वर्षों के बाद आप एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को नेशनल लेवल पे ले जा सकते हैं। आप स्थानीय समाचार पत्र, केबल टीवी, बैनर, विज्ञापन आदि में विज्ञापन कर सकते हैं और अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आप एक छोटे से स्तर से स्टार्ट करके अपने बिजनेस को, टमाटर प्रोसेसिंग के बिजनेस को, अपने इस ब्रांड को नेशनल लेवल तक ले जा सकते हैं बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ। तो दोस्तों अगर आपको आइडिया अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल ही फ्री है ताकि आपको आने वाले नए नए वीडियोज़ के बारे में जानकारी और अपडेशन मिलती रहे और आप अपनी लाइफ को अपडेट करते रहें। तो दोस्तों अगर आप ये चाहते हैं कि कोई आइडिया शेयर करें तो प्लीज़ किसी को शेयर कर दीजिए ताकि कोई इसका लाभ उठा सके। तो दोस्तों बाय, गुड डे, गुड लक, टेक केयर। मिलेंगे एक नई आइडिया के साथ अगली बार दोस्तों। बाय बाय।